भासई केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्यजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक बार एक राष्ट्रपति कैदियों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए जेल में आए। सैकड़ों कैदी वहां पर थे। उनमें से उन्होंने 4 कैदियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि यहां पर कोई असुविधा हो तो मुझे बताओ। पहले कैदी ने कहा कि गेहूं में कंकर बहुत होते हैं, यानी जो चपाती खाता हूं उसमें बहुत कंकर होते हैं, आप गेहूं की सफाई करने का आदेश दे दें। दूसरे कैदी ने कहा कि स्नान करते हैं, साबुन की व्यवस्था नहीं है, आप साबुन की व्यवस्था कर दें। तीसरे कैदी ने राष्ट्रपति से कहा कि मैं नींद लेता हूं लेकिन मच्छर बहुत हैं, इसलिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर दे। परंतु चौथे कैदी ने महत्वपूर्ण बात कह दी। उसने कहा मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तो आप जेल से मुक्त होने का ऑर्डर कर दे। राष्ट्रपति ने चारों कैदियों की बात सुनी और तीनों कैदियों की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर ध्यान दिया और चौथे कैदी के लिए सिग्नेचर कर दिए कि उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए। तीनों को अपनी सुविधाएं मिल गई और चौथा व्यक्ति जेल से मुक्त हो गया। प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, परंतु वह दुख से मुक्त नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण? इसका कारण इस घटना से हम जान सकते हैं कि जो व्यक्ति सुविधाओं में सुख खोजता है, सामग्री में सुख खोजता है, पदार्थों में सुख खोजता है, वह कभी भी सुखी नहीं बन पाता है। और जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता है वह सुखी बन जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। आज के दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त बना था, वह भी बंधन से मुक्त हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है। तो ऐसे क्या कारण, ऐसा कौन सा बिंदु है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है? वह महत्वपूर्ण तत्व है कर्म। कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को बंधन से में लाता है। बंधन से मुक्त होना है तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें कर्मों के हेतुओं पर ध्यान देना होगा। इस कर्म बंधन के मुख्य रूप से 2 हेतु है। आर्षवाणी में कहा गया रागोय दोषो वियकम बीयम, अर्थात राग और द्वेष ये 2 कर्म बीज हैं जिसके कारण व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण करता है, वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हम 18 पापों की चर्चा कर रहे हैं। आज 10वां पाप है राग पाप। राग का मतलब क्या? राग यानी मोह, ममता, आसक्ति का भाव, प्रीति का भाव, मेरेपन का भाव जहां होता है वहां राग पैदा होता है। मोहनीय कर्म के उदय से, राग से जो कर्म बंधन होते हैं, जो आत्मा कर्मों से बद्ध होती है, वह राग पाप कहलाता है। राग 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। उत्तिका अर्हंतेषु य रागो रागो साहुसु बम्बयारीसु एस पसत्थो रागो अज्ज सरागान साहूणम, अर्थात प्रशस्त राग कौन सा होता है? सराग संयमी साधु का जो अरहंतों के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्रह्मचारियों के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त राग कहलाता है। और इसके विपरीत
अप्रशस्त राग उसे कहा जा सकता है जो असंयमी के प्रति होता है, पदार्थों के प्रति होता है, धन दौलत के प्रति होता है, पद प्रतिष्ठा के प्रति जो राग भाव होता है उसे हम अप्रशस्त राग कह सकते हैं। यह अप्रशस्त राग सर्वदा त्याज्य होता है, त्यागने योग्य होता है। तो क्या प्रशस्त राग त्यागने योग्य नहीं होता है? प्रशस्त राग भी त्यागने योग्य होता है, परंतु टीका में अर्थ में कहा गया है कि केवल सराग संयमी साधु के लिए अप्रशस्त राग का निवारण करने के लिए प्रशस्त राग वीतरागता का हेतु होने से अनुमत है। यानी जो सराग संयमी साधु होता है उसके लिए कहा गया है कि प्रशस्त राग वीतरागता का हेतु है, इसीलिए उसके लिए अनुमत है। वह व्यक्ति जो संयमी साधु है वह प्रशस्त राग के माध्यम से धीरे धीरे वह उसे भी छोड़कर मुक्त हो जाता है। विशेषावश्यक भाष्य में कहा गया है कि 3 प्रकार का राग होता है। पहला राग है दृष्टि राग, दूसरा काम राग या विषय राग, और तीसरा है स्नेह राग। सबसे पहला हम बात करते हैं दृष्टि राग की। ऐसे तो ये तीनों ही अहितकारी हैं, भयंकर हैं, आत्मिक गुणों का घात करने वाले हैं, आत्मिक गुणों का विनाश करने वाले होते हैं तथा आत्म कल्याण में बाधक होते हैं। दृष्टि राग क्या होता है? तो कहा गया मिथ्या शास्त्रों के प्रति होती जो अनुरक्ति, मिथ्या शास्त्रों के प्रति होती जो अनुरक्ति ज्ञानी बतलाते उसे दृष्टि राग अभिव्यक्ति। अर्थात जो मिथ्या शास्त्र है या मिथ्या संभाषण करने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति जो अनुराग होता है, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है, वह दृष्टि राग कहलाता है। यह दृष्टि राग जो व्यक्ति को भव भ्रमण कराने वाला होता है। आज दुनिया में हम देखते हैं हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों ऐसे सन्यासी बाबा मिल जाएंगे जिनके प्रति अनेक व्यक्तियों का अनुराग पैदा हो जाता है। बाबा अपने द्वारा मंत्र और कुछ ऐसे प्रयोग बताते हैं और वे व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अनुराग हो जाता है। वे ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाने वाला होता है, जन्म मरण को बढ़ाने वाला होता है। अमुक बाबा ने कोई चमत्कार बता दिया तो उनके प्रति नत प्रणत हो जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो जाती है। और कभी कोई देवी देवताओं के प्रति, कभी किसी के प्रति, यानी श्रद्धा एक बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए। और श्रद्धा होनी किसके प्रति चाहिए? तो परम पूज्य आचार्य प्रवर ने हमें एक दिन श्लोक सिखाया, सुदेवे देव बुद्धिर्या गुरोर्धी सुगुरौ चया सुधर्मे धर्म बुद्धिर्या सम्यक्त्वम ही तदुच्यते। वास्तव में सम्यक तो क्या होता है? यानी सुदेव में देव बुद्धि होना, सुधर्म में धर्म बुद्धि होना, सुगुरु में गुरु बुद्धि होना, यह वास्तव में सम्यक कहलाता है। यानी जो सुदेव के प्रति, सुगुरु के प्रति और सुधर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, वास्तव में ही वही व्यक्ति का उद्धार करने वाला होता है। हमारी श्रद्धा अखंड होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा खंड खंड नहीं होनी चाहिए, एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। और हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। नौका होती है, एक लकड़ी की नौका जो समुद्र में चलती है, वो समुद्र से पार भी पहुंचा देती है। लेकिन वही नौका यदि खंड खंड हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो क्या वे टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े आपको समुद्र पार पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं। वे टुकड़े समुद्र पर, पानी पर तैर तो सकते हैं लेकिन समुद्र से पार पहुंचा नहीं सकते हैं। वैसे ही आपकी श्रद्धा भी जब खंडित हो जाती है तब वह इस संसार समुद्र से पार नहीं पहुंचा सकती है। हमारी श्रद्धा अखंड होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा कहीं भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति अखंड जहां श्रद्धा होती है वह संसार समुद्र से पार पहुंचाने वाली होती है। इसलिए हमारा राग भाव कहाँ होना चाहिए? देव गुरु धर्म के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए, और वो भी सुगुरु के प्रति, सुधर्म के प्रति और
सुदेव के प्रति हमारी अनुरक्ति होनी चाहिए। वही अनुरक्ति जो अस्थि मज्जा तक चली जाए, वह अनुरक्ति हमें संसार समुद्र से पार पहुंचाने वाली होती है। इसलिए कहा गया कि हमें दिष्टि राग से बचना चाहिए। मिथ्या संभाषण करने वाले व्यक्तियों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कही गई विषय राग। विषय राग अर्थात इंद्रिय विषय के प्रति जो राग भाव होता है। इंद्रिय विषय है शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। ये 5 इंद्रिय विषय है, इनके प्रति जो राग होता है वह विषय राग कहलाता है, काम राग कहलाता है। कहा गया है रम्य इंद्रियों के विषय उनमें जो आसक्ति, विषय राग यह है दुखद, होता अति निज शक्ति। जो व्यक्ति विषयों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति जो राग भाव रखता है, आसक्ति का भाव रखता है, वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है और अपनी बहुत सारी शक्ति को खो देता है। इसलिए कहा गया कि हम इंद्रिय विषयों के प्रति अति राग, अति आसक्ति का भाव न लाए। आपने कोई आंखों से रूप को देखा, आंख का विषय है रूप देखना, आपने रूप देखा, ये वहां तक तो ठीक है, लेकिन रूप देखने के बाद वह रूप आपकी आंखों से हटता नहीं है। आप कहीं भी चले जाए वो रूप बार बार सामने आता है, उसके प्रति आसक्ति का भाव जुड़ जाता है, वह आपको इस संसार में भ्रमण कराने वाला होता है। आपने गंध कोई ऐसी सुगंध सूंघी, लेकिन वह सुगंध आपसे दूर नहीं हो रही है, वह बार बार उसकी स्मृति आती जाती है, वह हटती नहीं है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, वह गंध आपको दुर्गति में ले जाने वाली हो सकती है। इसलिए कहा गया कि इन 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्त हो जाता है वह व्यक्ति जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाने वाला होता है। हमें काम राग पर विजय प्राप्त करना है, विषय राग के प्रति हमें विजय प्राप्त करना है, तो इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होना है। क्योंकि इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर किस प्रकार व्यक्ति अपना जीवन गंवा देता है। एक हिरण जो शब्द में आसक्त होकर शिकारी के हाथ में आ जाता है, शिकारी का शिकार बन जाता है। एक पतंगा दीपक के प्रकाश में उस रूप में आसक्त हो जाता है और अपने जीवन को गंवा देता है। वैसे ही गंध होती है, फूलों की गंध में आसक्त होकर भंवरा उसमें बंद हो जाता है, कैद हो जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। रस में आसक्त होकर आटे की गोलियां जाल में लगी हुई होती हैं और मछली उसमें आसक्त हो जाती है, वह जाल में कैद हो जाती है और अपने जीवन को गंवा देती है। और वैसे ही हाथी स्पर्श में आसक्त होकर अपने जीवन को गंवा देता है। यानी एक एक इंद्रिय विषय के प्रति जो राग भाव है, आसक्ति का भाव है, वो एक पशु पक्षी को उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आप सोचिए, हम 5 इंद्रियों को प्राप्त करें, 5 इंद्रियां हमारे पास है, यदि उन 5 इंद्रियों के प्रति अति आसक्ति का भाव आ जाता है तो हमें कहाँ ले जाएगा। हमें इस काम राग से बचने का प्रयास करना है। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का युग है, अनेक ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं, व्यक्ति उनमें एकदम इतना आसक्त हो जाता है कि उसे छोड़ नहीं पाता है। आजकल हम देखते हैं मोबाइल किसी के अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी आंखों से हट नहीं पाते हैं। मोबाइल के बिना उनका जीवन ही नहीं ऐसा लगता है। अनेक बहनें आती हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर आती हैं और वो क्या करती हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं और वे हमारी सेवा में बैठ जाती हैं। हम देखते कई बार बच्चों को अगर हम कहते हैं कि इस मोबाइल को छोड़कर दर्शन तो करो, उसकी आंख नहीं हटती है, कंटिन्यू वो मोबाइल में देखता रहता है। यानी आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हो या कोई युवा हो, सब उस मोबाइल के प्रति इतने आकर्षित हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी राग है, ये भी पदार्थों के प्रति, विषयों के प्रति राग की बात ही है। हमें मोबाइल को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और जो मोबाइल में इतनी सुविधाएं हैं, ये किसके लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन कौन सी सुविधाएं उपयोग में लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसका आप ही विवेक रखें। क्योंकि मोबाइल में ऐसी अनेक चीजें आती हैं जो बच्चों के लिए भी हानिकारक है, उनको संस्कारों का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके माध्यम से ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए।
आज हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए इस मोबाइल से बच्चों को दूर रखने का प्रयास करें। जितना आवश्यक हो उतना ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। मैं अनेक बार बच्चों को कहा करती हूँ कि कम से कम सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल नहीं देखना है और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले ही मोबाइल छोड़ देना चाहिए। तो ये भी इतना भी यदि संयम किया जाता है तो वो भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो हमें इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं लाना चाहिए, उससे हमें बचने का प्रयास करना है। तीसरा राग है स्नेह राग। स्नेह राग का अर्थ होता है पुत्रादिक परिवार पर जो होता है स्नेह, स्नेह राग कहते उसे है ये कारागेह। इसे कारावास कहा गया है। यानी पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, घर परिवार के प्रति जो आसक्ति का भाव, स्नेह का भाव होता है, वह भी एक प्रकार का कारागृह है, वह भी एक प्रकार का राग है, स्नेह राग है। वह भी व्यक्ति की जन्म मरण की श्रृंखला बढ़ाने वाला होता है। तो आप लोग कहेंगे कि हम तो गृहस्थ हैं, सांसारिक प्राणी हैं, अगर बच्चे का लालन पालन करना है तो माँ का स्नेह भी चाहिए, पिता का वात्सल्य भी चाहिए। इतना तो ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए माँ बाप का स्नेह वात्सल्य चाहिए। परंतु अति अनुरक्ति, अति राग है, वह आपको जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाने वाला होता है, आपको दुर्गति में ले जाने वाला हो सकता है। इसलिए जो अति राग भाव है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं परिवार है, जहाँ समाज है, जहाँ संगठन है, संघ है, वहां पर स्नेह के अभाव में, अनुरक्ति के अभाव में कोई भी व्यक्ति समाज के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है, संगठन के दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। इसके लिए अनुरक्ति तो जरूरी होती है। निश्चय नए में जाए तो अंश मात्र भी किसी के प्रति राग न हो, वही मुक्ति का मार्ग है। परंतु थोड़ी अनुरक्ति न हो तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए व्यवहार में देखें तो एक तरफ परिवार, समाज, संघ है और दूसरी तरफ आत्मा और अध्यात्म है। इन दोनों में बैलेंस कैसे करें, सामंजस्य कैसे बिठाएं, तो इसका सूत्र है विवेक। हमारा मोह पर विवेक होना चाहिए, मोह पर अंकुश होना चाहिए। समाज में रहते हुए, संघ के कर्तव्यों का निर्वाह करते भी ये व्यक्ति यह सोचे कि ये मेरे केवल कर्तव्य है, इसका मुझे निर्वाह करना है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आसक्त नहीं होना है, इसमें बहुत अधिक राग भाव नहीं लाना है। जो व्यक्ति राग प्रबंधन करना चाहता है, मैनेजमेंट ऑफ अटैचमेंट, जो व्यक्ति अटैचमेंट का मैनेज कर लेता है, उस पर विवेक का अंकुश लगा लेता है, वह राग भाव से, स्नेह राग से बच सकता है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए। जैसे कमल होता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वह कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही गृहस्थ लोग भी यह करें कि समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। उस कमल की भांति हमें निर्वाह करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, अनुरक्त आसक्त नहीं होना है। जो व्यक्ति रिश्ते नाते निभाते हैं परंतु उसमें बहुत अधिक आसक्त नहीं होते हैं, केवल कर्तव्य भाव से रिश्ते नाते निभाते हैं, वे अपनी जन्म मरण की श्रृंखला को कम करते जाते हैं। धन संपदा के प्रति भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अति अनुराग धन संपदा का व्यक्ति को लोभ की ओर ले जाता है और वो लोभ लाभ जब बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात पर चिंतन करना है कि आत्मा भी मेरी साथ में है, इस आत्मा पर चिंतन करना है कि मुझे आत्मा को और विकास की ओर ले जाना है, ऊर्ध्व गति करानी है, तो इस राग भाव से भी बचना चाहिए। परंतु कुछ राग भाव जो प्रशस्त राग है वह भी होना चाहिए, वह धीरे धीरे छूट पाएगा, लेकिन वह होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य हमें साधु साध्वियों को प्रेरणा देते हैं कि हमें 3 बातों से प्यार होना चाहिए। साधुपने से प्यार होना चाहिए, गुरु से प्यार होना चाहिए और संघ से प्यार होना चाहिए। यानी साधुपना मुझे प्यारा है, संघ मुझे प्यारा है, गुरु मुझे मेरे प्यारे हैं। आज तेरा पंथ धर्म संघ इतना विकास कर रहा है, अनेक श्रावक श्राविकाएं धर्म संघ को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आज हम देख रहे हैं प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है,
अनेक महासभा के सदस्य उपस्थित हैं। महासभा के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग मुझे ज्ञात हुआ कि 1500 से अधिक सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी कि सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी गुरु के प्रति और संघ के प्रति वही वफादारी होनी चाहिए, वही अनुरक्ति होनी चाहिए। यानी संघ और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी संघ और गुरु के प्रति अनुरक्ति का भाव होना चाहिए, उसे केंद्र में रखना चाहिए और कार्य करते हुए भी गुरु और संघ केंद्र में होने चाहिए। संघ की नींव को मजबूत बनाने में अनेक अनेक श्रावक श्राविकाओं का योगदान रहा है। वे अपने संघ की गरिमा को बढ़ाने वाले हुए हैं। विजय चंद जी पटवा परम पूज्य आचार्य भिक्षु के समय में हुए और उनकी जो दृढ़ श्रद्धा थी उसको देखकर तो परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि संतों से विमुख करने के लिए न जाने कितने लोगों ने प्रयास किया, उनके लिए उन्हें उल्टी सीधी बातें भरने का उनके भीतर प्रयास किया, लेकिन वे दृढ़ श्रद्धा के धनी हैं। वे कभी विचलित नहीं हुए, इतने दृढ़ विश्वासी हैं। इनके लिए उन्होंने स्वामी जी ने कहा मानो ये एक शायिक सम्यक्ति है। ऐसा कौन कह सकता है? जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, संघ के प्रति, उन्हीं के लिए ऐसा कहा जा सकता है। तो परम पूज्य स्वामी जी ने विजय चंद जी पटवा के लिए बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहादुर मल जी भंडारी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय में हुए। धर्म संघ की सेवाओं में समय समय पर उन्होंने बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। एक बार उनकी अति विशिष्ट सेवा के लिए परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी बहादुर मल जी भंडारी जयाचार्य प्रण के समय में हुए और बहादुर मल जी भंडारी के लिए आचार्य श्री तुलसी ने कहा, उनकी विशिष्ट सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहादुर मल जी, इस सेवा का तुम्हें क्या पारितोषिक दिया जाए। आगे कहा यदि तुम साधु होते तो तुम्हें युवाचार्य पद देना भी इसके लिए कम होता। कितनी महत्वपूर्ण बात। एक श्रावक के लिए यदि ये गुरु कहे कि तुम्हें युवाचार्य पद दे तो भी कम है, तुमने इतनी अच्छी संघ की सेवा की है। ऐसे ही अनेक श्रावक हुए हैं। एक श्रावक है मोहनलाल जी खटेर, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय में हुए। वे एक गृहस्थ के क्षेत्र में भी योगी थे, ऐसा आचार्य श्री तुलसी कहते हैं। कुछ श्रावक साधु साधियों के माता पिता के तुल्य होते हैं और वे मोहनलाल जी खटेर माता पिता के तुल्य थे साधु साधियों के लिए। ऐसे श्रावक से मुझे गौरव का अनुभव होता है। ये बात आचार्य श्री तुलसी फरमा रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं कुछ ऐसे श्रावक हैं जो संघ की सेवाओं में अपना बहुमूल्य समय लगाते हैं, तन मन धन से संघ की सेवा करते हैं। ऐसे श्रावक और जरूरत है कि ऐसे श्रावकों में संघ के प्रति, गुरु के प्रति अनुरक्ति दिनों दिन बढ़ती जाए और वे संघ की सेवाओं में अपनी शक्ति का नियोजन करते जाए। हम प्रशस्त राग की बात कर रहे हैं तो संघ के प्रति अनुरक्ति, गुरु के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए, जो संघ की श्रीवृद्धि में योगभूत बनती है। परंतु धीरे धीरे इन प्रशस्त और अप्रशस्त राग को छोड़कर हमें बंधनों से मुक्त होना है और लास्ट में हमारा एक ही लक्ष्य है, हम मोक्ष का वरण करें। तो मोक्ष का वरण करने के लिए हम बंधनों से मुक्त बने, इस राग पाप से मुक्त होने का प्रयास करें और अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।